तो अरमान साहब ने जो वाणी लिखी उसमें अभ्यास की बात कही गई। अभ्यास का जिक्र, अभ्यास किसी चीज का भी करोगे, जिस चीज में भी आप दक्षता प्राप्त करना चाहते हो, योग्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए बार बार उसका अभ्यास करते हो। यहाँ अभ्यास का मतलब है नाम का अभ्यास। नाम भक्ति का अभ्यास कहते हैं। वो लगन के बिना दो चीजें कभी नहीं बढ़ती, सत्संग और अभ्यास। दिल में लगन नहीं हो तो कोई चीज भी नहीं बढ़ती है। कोई भी चीज काम करना चाहते हो, उसके लिए लगन ऐसी हो कि आप उसमें ही रम जाओ, अपने आप को इतने भूल जाओ, कोई याद ही ना रहे, आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहे। अब भगत लोगों के लिए कोई उनको पगला कह देता है, कोई मूर्ख कह देता है, कोई गालियां दे देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन वो सब के हाँ भरते रहते हैं, बुरी भली सब की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको परवाह नहीं है, बेपरवाही है। वो बेपरवाह इसलिए हो जाते हैं, वो जानते हैं कि दुनियादारी के जो लोग अज्ञानी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सोचने का दायरा बहुत छोटा है। इसी बात को एक स्त्री थी, उसका पति रूठ गया, पति रूठ के घर से निकल गया। अब स्त्री का पति रूठ जाए तो उसका जीवन तो अंधकारमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। उसको पता लगा कि उसका पति रूठ के घर से चला गया है, वो उसको मनाने के लिए भागी उसके पीछे पीछे। उसको होश नहीं था, ना सिर पे चुन्नी ली, पैरों में जूती नहीं पहनी, और ऐसे ही जैसे पागलों की तरह से व्याकुल होके खोजने लगी, कहाँ गए, किधर गए। किसी ने बताया इस रास्ते गए। तो उस रास्ते पे जा रही थी, वहाँ एक मुल्ला जी कहो, मुसलमान भाई कहो, वो नमाज अदा कर रहे थे। और नमाज अदा जिस चीज़ पे करते हैं, जो एक कपड़ा बिछाते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले पे वो जब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करना हो तो खुदा को याद करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। पुराने ज़माने में घरों में भी बुजुर्ग आदमी बैठते थे तो कहते संध्या करता है। अब हम कहते हैं कि हम अभ्यास में बैठे हैं, ध्यान करते हैं। मुसलमान भाई वो नमाज अदा करते हैं, हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान भाई मस्जिदों में जाके बांग देते हैं। इसी तरह से वो नमाज अदा कर